हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स आया कंकाल, जो कि तीन सांप का अगला भाग है। कानून और जुर्म के बीच आंख मिचोली हमेशा से होती आई है। पुलिस ने जैकी और पोल्सन जैसे मुजरिमों को गिरफ्तार किया क्योंकि त्रिमूर्ति इंटरनेशनल के तीनों शैतान कट्टर जीवा और ट्रगर ने बेरहमी से मोची रखिया का हाथ काट डाला। इंस्पेक्टर चक्रौला पर पेट्रोल छिड़क कर जला डाला, मगर चक्रौला ने साहस का दामन न छोड़ा। उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद ही जीप को हॉस्पिटल की ओर भगा दिया। जब जीप ट्रैफिक कंट्रोल बूथ से टकरा कर रुक गई तो वहां पहुंचा एंथनी, जिसकी ठंडी आग ने चक्रौला के जिस्म को जलाती आग को शांत कर दिया। एंथनी ने मोची और चक्रौला को अस्पताल पहुंचाया। लॉकअप में बंद जैकी और पोल्सन ने एंथनी को त्रिमूर्ति के विषय में सब कुछ बता दिया। पुलिस के मालखाने से हीरो वाले पट्टे चुराने पहुंचे जीवा के ट्रेंड शराबी चूहों का पीछा करता हुआ एंथनी लखा एंड पार्टी तक पहुंचा। त्रिमूर्ति गैंग के किसी भी आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। त्रिमूर्ति के तीन सांप अपनी उस नाकामयाबी पर फुफकार उठे। एंथनी को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। एंथनी वहीं आ पहुंचा। खत्म तो अब तुम तीनों सांप हो गए, मगर जीव जंतुओं के ट्रेनर के पास एंथनी को रोकने के लिए एक शानदार चीज थी। हा 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 एंथनी, ये अफ्रीकी रैम्बो चीटे जब जिस्म छोड़ते हैं तो कंकाल बनाकर छोड़ते हैं। एंथनी का जिस्म भयानक संकट में था और वे तीनों दरिंदे वहां से भाग लिए। यहां तक का कथानक आपने एंथनी के पूर्व कॉमिक तीन सांप में पढ़ा। अब आगे क्या होता है ये पढ़े प्रस्तुत सनसनीखेज कॉमिक्स में। एक साधारण चीटा ही जब मांस पकड़ लेता है तो बुरी तरह मसला जाने के बाद भी नहीं छोड़ता। फिर ये तो थे रैम्बो चीटे। चिट चिट चिट। सैकड़ों, हजारों या शायद लाखों रैम्बो चीटे, चिपकू, खतरनाक, मांसभक्षी। एंथनी मुर्दा ना होता तो शायद दर्द व तड़प के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए होते। मुझे इनसे फौरन ही पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि ये बड़ी तेजी से मेरा जिस्म पत्ते की तरह कुतरते चले जा रहे हैं। ओह, इनसे पीछा छुड़ाने का सामान तो यहीं पड़ा है। एंथनी ने झुककर कट्टर वाली स्प्रे बोतल उठाई और इस स्प्रे बोतल में तेजाब भरा है, लेकिन इसका तेजाबी स्प्रे मेरे जिस्म और मांस की तरह चढ़ी इन खतरनाक चीटों की लेयर को गला देगा। स्प्रे। फिर वही काम उसने अपने दूसरे हाथ से भी किया, ताकि दूसरी ओर के चीटों पर भी तेजाब स्प्रे हो जाए। चीटों के जिस्मों में गिजबिजाहट बंद हो गई। तब एंथनी दोनों हाथों से उन यमदूतों को साबुन की झाग की तरह अपने शरीर से साफ करता चला गया। प्रिंस भी, मगर इतने समय में वो हो चुका था जिसकी एंथनी कल्पना तक न कर पाया था। ओह, ये क्या, रैम्बो चीटों ने मेरा काफी जिस्म खा डाला है। प्रिंस भी उसकी यह हालत देखकर परेशान हो उठा था। घबरा नहीं प्रिंस, अभी काफी मांस बाकी है इस जिस्म पर। उन तीनों सांपों की चमड़ी अभी भी उधेड़ सकता हूं मैं, मगर ये काम कल शाम से पहले नहीं हो सकता। अभी हमें यहां से जाना होगा, क्योंकि भोर होने वाली है। काव काव। उस तोते पर एंथनी की निगाह नहीं पड़ी थी, जो उसी पल वहां से उड़ता हुआ उस कार में समा गया था। टा टा टा। जीवा का ट्रेंड तोता झांकू था वो। क्या? लो सुन लो, झांकू खबर लाया कि एंथनी उन चीटों को तेजाबी स्प्रे से खत्म करके बचकर निकल गया है। अब उसका निशाना हम तीनों होंगे, मगर यह काम कल शाम से पहले शुरू नहीं करेगा। इसका मतलब अब यह तय हो चुका है कि वो मुर्दा ही है। मुर्दे ही दिन के उजाले से घबराते हैं, यानी हमारे पास 12 घंटे का समय है। इतना समय काफी है हमें दिल्ली व राजनगर से मुर्दे की मौत बुलाने के लिए। ठीक 9 घंटे बाद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से एक विमान ने रनवे छोड़ा। रूपनगर के ट्रैफिक नियमों का सरेआम उल्लंघन करती पुलिस सायरन बजाती वह वैन द्रुत गति के साथ दौड़ी जा रही थी। इसी कारण वह ट्रैफिक इंस्पेक्टर उस वैन के पीछे लग चुका था। जल्दी ही वैन को रुकना पड़ा। रुको! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि प्राइवेट गाड़ियां पुलिस का सायरन नहीं बजा सकती? मालूम है, मगर मेरी गाड़ी ये सायरन बजाती हुई जा सकती है। उसका जवाब सुनकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भुट्टियां तन गई। वो तो तुम्हें तब पता चल जाएगा जब मैं तुम्हारी गाड़ी भी जब्त करूंगा और भारी चालान भी काटूंगा। चलो नीचे उतरो, अपना लाइसेंस दिखाओ। मैं लाइसेंस नहीं रखता, अपनी मोटरसाइकिल आगे से हटाओ। इस बार ट्रैफिक इंस्पेक्टर का पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया। इसी गर्मा गर्मी में उसने वो हरकत कर दी जो कम से कम वैन के दरवाजे के साथ नहीं करनी चाहिए थी, जिसका परिणाम भी गर्मा गर्म ही निकला। आह! अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए ड्राइवर ने प्रथम बार अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। क्यों इंस्पेक्टर, पड़ गए ना हाथ में फफोले? वैन का दरवाजा खोलने से पहले पूछ लिया होता तो ऐसा ना होता।
क्योंकि अंगार को छूने का परिणाम वही होता है जो तेरे हाथ का हुआ है, और अब जो तेरी मोटरसाइकिल का होगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बाइक अंगार के हाथ से उत्पन्न हुए भीषण ताप से बर्फ की तरह पिघलने लगी। भीषण ताप जब पेट्रोल टैंक से टकराया तो हुआ कान फोड़ विस्फोट। बूम! साफ हो गए रास्ते पर अंगार अपनी वैन आगे बढ़ाता चला गया। पुलिस का जबरदस्त पहरा था जैकी और पोल्सन के वार्ड पर, जो कि अभी तक भी होश में नहीं आए थे, जबकि पुलिस उन दोनों के बयान लेने के लिए बेचैन थी, मगर ये बयान अब कभी नहीं लिए जा सकते थे। ए, ठहरो, कौन हो तुम उस वार्ड में नहीं जा सकते। मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। अंगार को तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी नहीं रोक सकती। पलक झपकते पुलिस मैनों की गले अंगार की छाती से आ सटी, मगर वो अंगार था, भभकती कोयला खानों की गैसों में भीषण ऊष्मा के परिणाम स्वरूप उसमें पैदा हुई थी ये भयंकर ऊष्मा शक्ति। अरे, हमारी गनों की नालें इसके छूने से पिघल गईं। और अगर तुम पिघलना नहीं चाहते तो भाग जाओ। दरवाजा चाहे मजबूत था, मगर अंगार के आगे उसकी औकात कागज के लिफाफे से ज्यादा नहीं थी, जिसे फोड़कर वह भीतर प्रवेश कर गया। उस वार्ड में जहां एंथनी की बहन ने उन दोनों को सदमे से बेहोश कर दिया था। तुम दोनों को अब दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। अंगार ने अपने ताप को ग्लूकोज की उन बोतलों की ओर केंद्रित किया। ऐसी मौत आज तक किसी को न मिली होगी। कांच की बोतल में भरा ग्लूकोज उबलने लगा। ग्लूकोज जो जिस्म को खुराक देता है, आज जैकी और पोल्सन को अपनी खुराक बनाने जा रहा था। आह आह खौलता ग्लूकोज दोनों की नाड़ियों में पहुंच रहा था, जिससे वे दोनों बुरी तरह से तड़प उठे थे। दोनों के जिस्म फोड़ फोड़ कर फूट निकले, फपोले, फट फट फट। मौत को उन दोनों के प्राण दबोच लेने में कुछ क्षण लगे थे। अब मैं इन दोनों की चिताएं जलाऊंगा। उसके बाद उस वार्ड का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। बुरी तरह से तप गया उस कक्ष में रखा सामान, इतना बुरी तरह कि उसमें रखा लोहे का सामान भी पिघलने लगा। यह तो अंगार के रूपनगर में आगमन का छोटा सा दृश्य था। असली जंग तो अभी बाकी है उस एंथनी से, जिसे मुर्दा भी कहते हैं। तो फिर उस असली और अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार हो जा अंगार, क्योंकि एंथनी आ गया है। धाड़! उफ! चेहरे पर बेबस भाव लिए उछलकर खड़ा हो गया अंगार। ओ, तो तू ही है एंथनी है, जिसे खत्म करने के लिए मेरे दोस्त कट्टर ने मुझे दिल्ली से बुलाया है। धाड़! अब मैं तुझे राख बनाकर छोड़ूंगा एंथनी, और ध्यान रहे, मुझे छूने की चेष्टा करेगा तो तू भी जल जाएगा। अब देख कि कैसे मेरी ताप शक्ति तुझे खड़े खड़े कंकाल में बदल देगी। इसकी ऊष्मा शक्ति का कमाल मैं जैकी और पोल्सन की भयानक मौत के रूप में देख चुका हूं, जो अब लोहे और हड्डियों के मिश्रण के रूप में जम गए हैं। मगर ये मेरी ठंडी आग से नहीं बच पाएगा, जो इसकी सारी ऊष्मा को सोख लेगी। ठंडी आग उसकी वह शक्ति जो उसके शत्रुओं की रीढ़ तक में सेहरन दौड़ा देती थी, जगड़ लेती थी, जो सीधे हृदय की धड़कनों को सोख लेती थी। भीषण आग की ऊष्मा को उसी ठंडी आग में जकड़ा गया था आज अंगार भी। ओह, ये कैसी आग है, ठंडी आग! और तब इतना दहक गया, कक्ष की दीवारें भी अंगार की तरह दहकती दिखने लगी। उस ताप से नहीं चौंका था एंथनी, चौंका था मांस जलने की गंध से, जो उसके शरीर से ही आ रही थी। ओह, मेरी त्वचा जल रही है, ये तो मुझे जला डालेगा, मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। ठहाका लगा उठा अंगार। हा 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 हा। मेरे लाखों डिग्री सेल्सियस ताप को तेरी ठंडी आग नहीं रोक पाएगी एंथनी। एंथनी वहां से बाहर टेलीपोर्ट हो गया। अरे कहाँ गया? ये तो गायब हो गया। पर गायब कैसे हो गया? क्या ये भी परमाणु की तरह ट्रांसमिट हो सकने की वैज्ञानिक शक्ति रखता है? मेरे पास कोई वैज्ञानिक शक्ति नहीं है अंगार, ये मेरी अलौकिक शक्ति का कमाल है। थाड़! उफ! जो मुझे उस तुझ जैसे शैतानों के अंत के लिए प्राप्त है, ये मुझे ऊपर से गिराकर मारना चाहता है। अंगार जहां जहां से गुजरा वहां का तापमान भीषण रूप से बढ़ गया। दिसंबर का महीना, मगर अत्यधिक गर्मी से अस्पताल में खलबली मच गई। उफ, ये क्या हो रहा है? सूर्य पृथ्वी पर उतर रहा है क्या? उफ, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर हीटर का एलिमेंट लिपट गया है। सारे एसी ऑन कर दो नर्स। मगर उस गर्मी के आगे एसी भी जवाब दे गए। ताप और बढ़ गया तो खलबली भगदड़ में बदल गई। कोई अंगारा नाम का शैतान हॉस्पिटल में घुस आया है। यह भयानक ताप उसी की शैतानी है। यहां से बाहर निकलो। चारों तरफ से आती चीखें एंथनी के कानों में भी पड़ रही थी। हा 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 हा। मुझे नीचे गिराकर खत्म करने का तेरा सपना टूट गया एंथनी। स्ट्रेचर के पहिए पिघल कर टूट गए हैं। मैं स्वप्न नहीं देख रहा अंगार, हकीकत के फर्श पर खड़ा हूं, और हकीकत है तेरी मौत। ताप से कमजोर हो चुकी दीवार नए बने सरकारी फ्लैटों की दीवार की तरह भुरभुरा कर लुढ़क गई। ठाक!
अंगार जहां पहुंचकर गिरा था वो था मुर्दा घर। उन मुर्दों के साथ ही अब तू भी राख के ढेर में बदल जाएगा एंथनी। भयानक ताप से तड़प उठता एंथनी, लेकिन तब जबकि जिंदा होता। उस वक्त तो वो एक मुर्दा था जिसे दर्द का एहसास नहीं होता था। इस वक्त उसे फिक्र थी तो बस अपने जिस्म की, जिसे एक बार फिर खत्म करने की बेपनाह कोशिश की जा रही थी। इस जिस्म को बचाने के लिए फौरन ही कुछ करना होगा मुझे। और तब एंथनी के दिमाग में कौंध गई एक बिजली। यह मुर्दा घर है, यहाँ एयर कंडीशनिंग की पूरी व्यवस्था है। अगर मेरा वार्ड चल गया तो मैं इसके ताप को नियंत्रित कर दूंगा। पाक! क्लोरोफॉर्म से कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भरे उस पाइप के टूटते ही ठंडी गैस जबरदस्त प्रेशर के साथ अंगार से टकराई। ओह ये क्या! ये वो गैस है अंगार जिसका काम है किसी भी वस्तु या स्थान की ऊष्मा को खींचकर उस वस्तु या जगह को बर्फ की तरह ठंडा कर देना। भक वुश! इसलिए इस गैस का उपयोग वातावरण के वातानुकूलन में किया जाता है और अब ये गैस तेरा सारा ताप क्षण भर में सोख लेगी। एयर कंडीशनिंग प्लांट में जितनी गैस भरी थी वो सब उस पाइप से बाहर आकर अंगार के जिस्म के चारों ओर ताजी पड़ी बर्फ जैसी मोटी तह की तरह जमती चली गई। नहीं, उफ, यह गैस मेरे ताप को सोखती चली जा रही है। अब एंथनी ने देर न की। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर तेरा दिमाग हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएगा। ऊपर से आकर गिरे उस जिस्म को पहचानने में त्रिमूर्ति को विशेष परेशानी न हुई थी। आह! खिड़की पर मैंने एंथनी को देखा था, उसी ने इसे नीचे फेंका है और इसके जिस्म और चढ़ी बर्फ बता रही है कि यह अंगार है। इसका मतलब एंथनी को खत्म कर पाने में यह भी सफल नहीं हुआ। और अब इससे पहले कि पुलिस आ पहुंचे, अंगार को यहां से गायब करो। मैं कार लेकर आता हूं। अंगार को लेकर कार दौड़ पड़ी। फिलहाल हमें अंगार को दिल्ली वापस भेज दें, यही ठीक रहेगा। जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचे। इंस्पेक्टर, इतिहास के लिए यह चौंका देने वाली घटना थी। ऐसा ताप तो केवल अंगार ही पैदा कर सकता है। अंगार अपने कार्य क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर रूपनगर में क्यों आया? और वो तीनों कौन थे जो अंगार को उठा ले गए? वो तीनों जरूर त्रिमूर्ति गैंग के ही लीडर रहे होंगे। तो अंगार को उन्होंने एंथनी के लिए ही बुलाया होगा। इतिहास के क्लूज जुड़ रहे थे। एंथनी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जैकी और पोल्सन से मैंने इस शहर में स्थित त्रिमूर्ति के सभी छोटे बड़े अड्डों की जानकारी ले ली थी। मेरे हाथों होने वाली उन अड्डों की तबाही त्रिमूर्ति को मेरे सामने ले आएगी, ऐसा सोचकर ही मैं कब्र से बाहर आया था। लेकिन अंगार के ताप ने मेरी त्वचा को काफी क्षतिग्रस्त कर दिया है। त्रिमूर्ति के दोनों वार मुझ पर भारी पड़े हैं प्रिंस। उन तीनों सांपों को मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। सहसा प्रिंस की कर्कशाटों ने एंथनी का ध्यान भंग किया। ओह, त्रिमूर्ति का निशाना यानी ये इमारत भी उन तीनों शैतानों के झुंड का एक अड्डा है। काव काव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी की कॉमिक्स आया कंकाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।